नमस्कार, आप देख रहे हैं दीप खबर। इस टाइम मैं खड़ा हूँ थाना पंजाबी बाग के ओल्ड सलम में और आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये पूरी आरडब्ल्यू की टीम खड़ी है। यहाँ से बीती रात एक मामला सामने आया था चोरी का। उसमें चोरी में एक गैंग घूम रहा है, एक्टिव गैंग, जो कि पिछले कई दिनों से ओल्ड सलम में लगातार कुछ वाहन में से, बैटरी कार में से कई गाड़ियाँ चोरी हुई है यहाँ पे, और कई स्कूटी और बाइकों में से पेट्रोल निकल रहे हैं। यहाँ पे लोगों का क्या कहना है उनसे पूछते हैं और जानते हैं क्या है पूरी खबर। नमस्कार सर, मेरा नाम हितेश कुमार है और मैं इस आरडब्ल्यू का प्रेसिडेंट हूँ। तो मैं आपके सामने एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा कि पिछले काफ़ी टाइम से हमारे एरिया के अंदर जो चोरी वगैरह है वो काफ़ी मात्रा में बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए हम लोग अभी नरेश अलावत जी, जो हमारे नए चौकी इंचार्ज है, उनके साथ मुलाकात करने भी गए थे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि जो क्षेत्र में बढ़ती हुई चोरियाँ है, जिस तरह की प्रकार की जो भी कोई भी एक्टिविटी हो रही है, उसको हम पूरा आपको सपोर्ट करेंगे। और काफ़ी पिछले काफ़ी टाइम से वो लोग हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं। यहाँ पे रेकी भी हो रही है, रात को पेट्रोलिंग भी हो रही है पुलिस की साइड से। बस उसके बावजूद भी जो चोर है वो इतने सक्रिय हैं कि जैसे ही वो पेट्रोलिंग करके इधर उधर जैसे जाते हैं कांस्टेबल, उसके बाद ही उन्हें पता है कि टाइमिंग 3 से 4 के बीच में आना है और वो यहाँ पे खुलेआम घूमते हैं, पेट्रोल निकालते हैं गाड़ियों में से, बैटरियाँ चोरी करते हैं। बताया जा रहा है कल के 10 से 15 गाड़ियों में से कहीं तेल चोरी हुआ है। जी बिल्कुल, हमने अपने सीसीटीवी की फुटेज चेक की, उसमें पता चला कि काफ़ी मात्रा में यहाँ खुलेआम लोग घूम रहे थे और उन्होंने हमें सीसीटीवी फुटेज में ही देखा गया कि वो पेट्रोल निकाल भी रहे हैं, गाड़ियों के बोनट इतने आराम से खोल रहे हैं और बोनट खोलने के बाद उसमें से बैटरियाँ निकाल रहे हैं। और अभी एक हफ्ते पहले ही हमारे यहाँ से हमारे एक भाई की आरडब्ल्यू का वो भी सदस्य है, उसकी स्कूटी चोरी करके ले गए हैं। तो हमारी जो गुजारिश है वो थाना एसएचओ साहब से और चौकी इंचार्ज नरेश अलावत जी से और उनकी पूरी टीम से यही है कि वो पेट्रोलिंग थोड़ी जो कर रहे हैं वो तो अभी कर ही रहे हैं, अभी अपने तौर पे जितनी अच्छी से कर सकते हैं, लेकिन हमारी उनसे उम्मीद यही है कि आगे भी वो इसी तरह पेट्रोलिंग को बढ़ा देंगे और क्षेत्र में जो ये गतिविधि हो रही है इन पे थोड़ी लगाम लगाई जाए। मेरा आरडब्ल्यू से एक सवाल है, इसमें जो आपके यहाँ पे जो है ओल्ड सलम में कहीं बैरिगेटिंग या कोई गेट वेट हो सेफ्टी के लिए? सर एक्चुअली क्या है, ये फ्लैट्स तो काफ़ी सालों से बने हुए हैं, बट अभी आरडब्ल्यू है हम लोगों ने पिछले 6 महीने पहले ही स्टार्ट करी है। तो आरडब्ल्यू का हमारा जो सबसे मेन उद्देश्य यही है कि जो बैरिगेटिंग है वो करी जाए और जो गेट हमारे जितने भी एंट्रेंस है उस पर गेट लगाया जाए। तो हम आरडब्ल्यू की टीम पूरी मिलके गेट लगवाने के, और मैंने नरेश जी को भी इस मामले में एक लेटर लिख के दिया है कि हमें जब तक हमारे गेट नहीं बन रहे हैं एंट्रेंस के लिए, तो हमें वो बैरिगेटिंग प्रोवाइड कराई जाए कि रात को जो भी चोरी चकारी यहाँ पे हो रही है उस पर हम लगाम कर सकें। सर आप भी ओल्ड सलम के रहने वाले हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल मैं भी यही कहना चाहूँगा कि अब तो यहाँ पे एवरी ऑल्टरनेट डे ही यहाँ पे चोरी हो रही है और कुछ ना कुछ चोरी हो जाए। कभी मोटरें निकल जाती हैं, कभी गाड़ी की बैटरीज वगैरह, ये सब। तो अब ये तो बहुत नॉर्मल हो गया है यहाँ पे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जितना पुलिस प्रशासन जितना एक्टिव रहेगा उतना हमारे लिए अच्छा है। और हम मिल के भी आते हैं काफ़ी बारी उनसे, काफ़ी बारी हमारी आरडब्ल्यू की टीम उनके पास जाती है, बात भी करती है। तो काफ़ी उनकी भी यही रहता है कि हाँ ठीक है, हम कर रहे हैं, राउंड्स लगा रहे हैं, लेकिन फिर वही है कि लेकिन चोरियाँ तो फिर भी कम नहीं हो रही ना। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बारी रात को भी जो पुलिस वाले हैं वो राउंड्स लगाए तो ज़्यादा बेटर है। कहना चाहोगे सर आप ओल्ड सलम के एरिया में जो बढ़ती चोरियाँ और पेट्रोल जो गाड़ियों से निकल रही है? सर यहाँ पे डे बाय डे चोरी और बढ़ती जा रही है, उसका कोई कंट्रोल नहीं हुआ। हमने कोशिश भी करी कि थाना में जाके पुलिस वालों को भी बोला, वो आते हैं, उन्होंने राउंड लगाए, लेकिन जिस अकॉर्डिंग राउंड लगाना चाहिए उनको रात को आना चाहिए लेट नाइट, तो वो मेरे हिसाब से बहुत कम है। उसके ही टाइम के बीच के अंदर चोरियाँ ज़्यादा होती हैं। लगता है जब पुलिस वाले पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं उसके टाइम बाद ही चोरों को भनक लगती है कि हमारे चले गए पुलिस वाले, उसके बाद बिल्कुल जी बिल्कुल। अगर पुलिस वाले आते भी हैं तो कोई सायरन नहीं होता, बिल्कुल साइलेंट आते हैं, चुपचाप आए, पता नहीं चला कब में चले भी गए। लेकिन उसके बाद जब चोर आते हैं तो कोशिश यही रहती है उनकी, या तो गैंग के साथ आएंगे और घरों के ताला तोड़ने के लिए रहते हैं, और आपका बाइक स्कूटी के अंदर तो कम 101% चोरी पेट्रोल तो करना ही करना है उन्हें। कितनी गाड़ियों का तेल निकला सर कल रात को? सर कम से कम 10 से 15 गाड़ियाँ तेल निकला है और किसी की बाइक के हैंडल्स भी अनलॉक हुए हैं, बैटरियाँ भी चोरी हुई हैं। तो ये डे बाय डे बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है, इसमें कोई कंट्रोल नहीं आया अभी तक। क्या मांगे सर प्रशासन से आप? प्रशासन से ही मांगे थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए और पुलिस वाले जो पेट्रोलिंग हो रही थी उससे 10 गुना और फालतू पेट्रोलिंग करना चालू करें, तो क्या पता ये चीज़ें कंट्रोल में है। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम हनी शर्मा है और मैं पंजाबी बाग पश्चिमपुरी एरिया में रहता हूँ, जो कि ओल्ड डीडीए फ्लैट्स में पड़ता है। और आए दिन हमारे यहाँ
पेट्रोल चोरी, बाइक चोरी और अपना स्कूटियाँ चोरी, बहुत सारी वारदातें हमारे यहाँ हो रही हैं, जिसको लेके हमारे थाना प्रभारी और जितने भी यहाँ अधिकारी लोग हैं कोई भी एक्टिव नहीं है और हम अपने स्तर पे लोगों को भी पकड़ रहे हैं। जी हाँ जी, बताया जा रहा है कि यहाँ से कल रात को कई गाड़ियों के चोरियां हुई है हाँ जी, और जिसका स्कूटी चोरी हुई है और पेट्रोल निकल रहा है आए दिन। हाँ जी, तो इसकी क्या कोई पुलिस पेट्रोलिंग होती है आपके एरिया में? पुलिस पेट्रोलिंग तो हमारे यहाँ खैर नहीं होती है, कभी कभार अगर महीने में एक आध बार हो जाए तो हो जाए। बाकी हमारे यहाँ पेट्रोल चोरी की है तो उसका हमारे पास CCTV जो है फुटेज भी है, जो कि हमने रिकॉर्ड किया है। ये कैमरे हमारे खुद के लगे हुए हैं भैया के, और उसी में रिकॉर्ड हुआ है, जो कि हमने देखा है रात के 3 बजे, 3:30 बजे के आसपास जो पेट्रोल चुराने वाले लोग जो आए थे और उनकी ये गाड़ियाँ कितने लड़कों का गैंग है? ये है कोई 5-7 लोग हैं और 3-4 दिन से ज़्यादा एक्टिव हैं। 3-4 दिन से। हाँ जी। बबली। मतलब ये ओल्ड सलम में लगातार चोरियां हो रही है, क्या कहना चाहोगे? हम यही कहना चाहते हैं, हमारे को यहाँ सेफ्टी मिलनी चाहिए। हमारे यहाँ आए दिन चोरियाँ होती रहती है, तेल चुराते हैं गाड़ियों में से और मोटरें भी चुराते हैं। अभी 3 बजे भी कल चोरी कर रहे थे लड़के, तो बच्चों ने देखा उनको। ये दिन के 3 बजे? रात के 3 बजे। रात के 3 बजे 5 लड़के थे। अच्छा वो लड़के ने फिर आपस में एक दूसरे को फोन किया तो फिर वो लड़कों को भगाया। अच्छा, यहाँ क्या से। कहना चाहोगे? अब यही कहना चाहते हैं, हमारे को यहाँ सेफ्टी मिलनी चाहिए, पुलिस वुलिस की किसी की भी चोरियाँ नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। ओल्ड सलम में कभी दिल्ली पुलिस की आपने पेट्रोलिंग देखी है? नहीं देखी। देवेंद्र भार्गव। सर बताया जा रहा है ओल्ड सलम में आए दिन चोरियां हो रही है, पेट्रोल निकल रहा है गाड़ी में से, क्या कहना चाहोगे? देखो जी, ये तो सब पुलिस की छत्र छाया है, क्योंकि पुलिस पेट्रोलिंग नहीं करती, पुलिस का अभाव है यहाँ पर, सिर्फ ऑफिस में बैठे रहते हैं और या कोई भुगत कहाँ से मिलेगी कहाँ से नहीं मिलेगी उस और ज़्यादा ध्यान है। और यहाँ पे पेट्रोलिंग तो किसी ने देखी नहीं। पहले बहुत पुराने शुरुआत के टाइम में तो यहाँ पर गाड़ियाँ गूंजती थी, परंतु अब तो बिल्कुल अभाव है, कोई मतलब ही नहीं। रात बिरात को 3-3, 4-4 बजे लोग मोटरसाइकिलों पे घूम रहे हो, उनको पुलिस टोकती ही नहीं। रोको, यहाँ क्यों घूम रहे हो, एड्रेस बताओ कहाँ हो। सर ये जगह कौन सी है और थाना कौन सा लगता है? ये पंजाबी बाग थाना लगता है और चौकी बादीपुर है। और यहाँ पे पूरी तरीके से बढ़चप्पे गुंडों का है, जो पुलिस की छत्रछाया के अधीन यहाँ पे दारू बिक रही है, गांजा बिक रहा है। ये कौन सी जगह, एरिया का नाम क्या है आपके? ये पश्चिमपुरी है, मादीपुर, पश्चिमपुरी मादीपुर, पंजाबी बाग एक्सटेंशन, ये DDA फ्लैट है। और ये तो शुक्र है कि हम अब यहाँ पे हमारी कॉलोनी की जो RWA बनी है, ये सारे बच्चे जुझारू रूप से कार्य कर रहे हैं और तन मन धन से समय निकाल करके, अपना कीमती समय दे करके विधायक जी के पास भी, निगम पार्षद जी के पास भी सब जगह जा रहे हैं अपने खर्चे से। सर क्या RWA ने इसकी लिखित में शिकायत कोई थाना में कुछ दी है इसकी कंप्लेंट? नहीं, बिल्कुल कंप्लेंट दी है और अक्सर चौकी इंचार्ज साहब से मिलकर आए हैं। और आज भी ग्रुप के अंदर पूरा ACP DCP का सबका नंबर डाला हुआ था पूरी कॉलोनी RWA के अंदर। मेरा नाम हरविंदर है और मैं इस क्षेत्र का निवासी हूँ। D ब्लॉक में रहते हैं हम, और ये पूरा जो एरिया पड़ता है और ये फ्लैट पड़ते हैं सारे पश्चिमपुरी मादीपुर के अंदर। इसमें देखो, और हमारा ये है इशू यहाँ पे, एक तो चोरियाँ हो रही है यहाँ पे, ठीक है, और कुछ लोग बाहर के लोग आते हैं, रैकी करते हैं यहाँ पे 3-4 दिन पहले आके, उसके बाद फिर वो पूरे ग्रुप के साथ आते हैं, फिर यहाँ से गाड़ियाँ उठा रहे हैं, बैटरी चोरी कर रहे हैं, पेट्रोल चोरी कर रहे हैं। हमारे अंदर डर इतना बना हुआ है लोगों के अंदर, क्षेत्र के अंदर के लोग अपनी सुबह उठ के बाइकें चेक करते हैं, स्कूटियाँ चेक करते हैं कि चोरी तो नहीं हो गई है। फिर वो देखते हैं कि नहीं हुआ है कुछ भी ऐसा, किसी का हो गया हादसा, तो वो सब वीडियो डालते हैं। एक हमारी RWA टीम बनी पड़ी है, एसोसिएशन बनी हुई है, जो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है आगे चल के, और उसमें काफ़ी हद तक लोग जुड़े हुए भी हैं, ठीक है। उसमें हम निगम पार्षद के पास भी गए थे, कैलाश गंगवाल के पास भी गए थे। अब तक MLA और निगम पार्षद काउंसलर ने अब तक क्या कार्रवाई करी? आश्वासन दिया है बस खाली के ठीक है हम लोग काम करवा रहे हैं, ऐसे लगता है आपके एरिया में काम हो रहा है? हमारे एरिया में मैं कहूँगा पेट्रोलिंग अगर जैसे कंटिन्यू जैसे 3-4 बजे करीब आते हैं लोग, लेकिन उस टाइम पे पेट्रोलिंग नहीं होती है। पेट्रोलिंग हुई 11 बजे हो गई, कहीं 12 बजे हो गई, ठीक है, कभी कभी हुई तो हुई, उससे बगैर नहीं होएगी। तो पेट्रोलिंग होना हमारा ज़रूरी है। 3 से 6 के बीच में जो टाइमिंग होता है ना, और चोरों का टाइम वही होता है, उस टाइम पेट्रोलिंग हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है फिर भी, लेकिन उस टाइम पेट्रोलिंग नहीं होती क्योंकि वो खुद लोग स्टाफ पूरा सो रहा होता है उनका वहाँ पे उस टाइम पे, ठीक है। और दूसरा यह है कि यहाँ पे बाहर के लोग भी आते हैं, यहाँ पे गंद मचाते हैं। और यहाँ सर पे एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी कोई सोसाइटी में RWA ने कोई गेट वेट बैरिकेडिंग करवाई है? हाँ, बैरिकेडिंग के लिए हमारी गंगवाल जी से बात हुई थी MLA से, लेकिन उन्होंने फिलहाल तो हमें मना कर दिया है कि भाई इस तरीके की कोई अभी हमारे पास फंड नहीं है या कुछ भी आप लोग अपने फंड से करना पड़ेगा। लेकिन हम फिर भी कोशिश में लगे हुए हैं कि हम कंटिन्यू उनके पास जाएँ और बात करें, और ये जो गेट वाला जो मतलब मुद्दा है हमारा, ये उनके थ्रू लगाए, क्योंकि इसको लगने के बाद ना काफ़ी हद तक चोरों पे हम निकश कर सकते हैं इसको लगने के बाद। तो लेकिन देखते हैं वो कहाँ तक हमारी मुहिम जाएगी, पर फिलहाल तो यही है कि हमारे यहाँ पुलिस के द्वारा पेट्रोलिंग अच्छे तरीके से हो जाए
और जो यहाँ पे थोड़ा सुधार आएगा उसकी वजह से आएगा, वरना क्योंकि इस टाइम ठंड के टाइम पे सबसे ज़्यादा चोरियाँ हो रही हैं। लगता है सर आपको यहाँ पे कोई लड़के जो है डर के माहौल में जी रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल डर के माहौल में जी रहे हैं। अगर हम लोग मान लो किसी लड़के ने रात को देख भी लिया चोरों को, तो वो पूरा ग्रुप होता है, तो वो अकेला बंदा क्या ही कर पाएगा। तो एक उसकी चीज़ के लिए उनको अपनी जान की भी सेफ्टी देखनी है। प्रशासन से क्या कहना चाहोगे? प्रशासन से बस यही कहना चाहेंगे, एक तो पेट्रोलिंग सही टाइम पे कराई जाए, ऐसा ना हो कि 12 बजे 11 बजे रात को करी, उसके बाद भूल गए, सुबह तक कोई भी नहीं आ रहा है। रात भर पूरी पेट्रोलिंग हो और उस पर जो चोर यहाँ पे बाहर के लोग खड़े हो रहे हैं, झुंड बना के खड़े हो रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। बस यही है मेरा कहना। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।